देखिए, क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.1 का आज प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है ना। एक आफताब है और वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले है ना। कितना गुनी का था? तो 7 गुनी आयु का है ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा और 3 वर्ष बाद जो है कितना गुनी रह जाएगा? 3 गुनी रह जाएगा। इस स्थिति को बीजीय गणित ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। एक कौन है? आफताब है। एक कौन है? इसका पुत्री है। ठीक, दोनों का आयु पता नहीं है। अगर हमको दोनों का आयु पता होता तो हम सीधा गुना कर देते, है ना। जब नहीं पता रहेगा ना तो आपको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, है ना। आयु माना कि वर्तमान आयु x वर्ष। वर्तमान का मतलब क्या हुआ? अभी, है ना। वर्तमान का मतलब हुआ अभी। और इसमें जो दिया गया है वो बात कहता है 7 वर्ष पहले का और 3 वर्ष बाद का। ठीक, 3 वर्ष बाद का कहता है। तो वर्तमान आयु हमको पता नहीं था, कितना माने? x वर्ष। पुत्री का वर्तमान आयु, आफताब का पुत्री है उसका मान लिए y वर्ष। कितना वर्ष मान लिए? हम यहाँ एक समझने के लिए x और y अलग में थोड़ा बता देते हैं, है ना। अब ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले इसका भी आयु 7 वर्ष कम होगा और इसका भी आयु 7 वर्ष क्या होगा? कम होगा। देखो ऐसे होगा, इसका भी क्या होगा? ऐसे होगा। मैं तुमसे 7 गुनी का था। ये जो था ना आफताब, ये पुत्री से कितना गुनी था? 7 गुना, यानी इसके बराबर जो होगा वो 7 गुना। कितना गुना होगा? 7। ठीक, अब देखो, अब आफताब का जो है पुत्री का आयु है, ठीक। अब 3 वर्ष बाद कहता है। 3 वर्ष बाद का मतलब क्या? 3 वर्ष आगे, यानी दोनों में बढ़ेगा। तो x में 3 और y में भी क्या होगा? 3 बढ़ेगा। कहता है 3 गुनी आयु का। कितना गुनी आयु था? 3 गुनी। बस ऐसे ही बनाना है। नहीं अभी नहीं। देखो वह 7 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। तो x माइनस कितना? 7 हो गया, बराबर में y माइनस 7, यही वाले, है ना। और कितना गुनी का? 7 गुनी का। ठीक, सात गुनी आयु का। तो देखो x माइनस 7 गुना करेंगे
इनटू में है तो 7 को y से गुना करेंगे, क्या होगा 7y, 7 सत्ते 49, x माइनस 7y बराबर, इसको भी इस साइड लाते हैं, -49, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, x माइनस 7y बराबर -49 में से 7 क्या करना है घटाना है, क्या होगा घट जाएगा -42। समीकरण क्या हो गया पहला। पुनः ये पहला कथन का समीकरण है ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इनटू में उठा तो गुना किए, एक्स वाई को एक साइड किए और अचर मान को एक साइड किए, है ना। दूसरा क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा, यानी कि एक्स में 3, दोनों में 3 वर्ष बढ़ेगा ना, और वाई में भी क्या होगा 3 वर्ष बढ़ेगा, और कितना गुनी 3 गुनी रह जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे, 3 क्या 9, x माइनस 3y 9, इधर प्लस है तो x माइनस 3y बराबर 6, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6 होगा ना। चलिए तो ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया। चलिए अब आपको कहेगा ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए क्या करेंगे नहीं ऐसे नहीं, आपको मान निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए 2 खाना बनाइए, एक्स वाई समीकरण एक्स वाई समीकरण सेकेंड हुआ ना। क्या करते हैं कि पहले समीकरण में भी 2 मान, दूसरे समीकरण में भी 2 मान निकालना पड़ेगा। x माइनस 7y बराबर -42 ऐसे है ना। तो कोई मान रखते हैं 5 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं 5, 2.4 नहीं है, x माइनस 7 इंटू में क्या 5 -42, 7 पंचे 35 -42 -42, इधर प्लस 35 -35 है तो उधर क्या होगा प्लस 35, घट जाएगा -7, x का मान कितना आया -7 आया, ठीक। दूसरा x माइनस 7y बराबर -42, देखो मान आप कोई रख सकते हैं 0 1 2 ऐसे भी करके रख सकते हैं, ठीक। आपको होगा क्या तो दशमलव में आ जाएगा, तो वैसे भी बन जाएगा, और नहीं यदि थोड़ा सा हम सोच समझ के लिखते हैं तो दशमलव नहीं आएगा, है ना। इसलिए तो y का मान जो है हम 7 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं x माइनस 7 इंटू में भी 7, 7 सत्ते 49 -42, इधर -49 है तो क्या हो जाएगा कितना बच जाएगा 7 बचेगा, चलो यहाँ 7
तो इस प्रकार से ये मान निकला है ना, किसका? एक का निकला है। चलिए 2 मान निकल गया ना, अब दूसरा में निकालते। x माइनस 3y बराबर 6, बराबर 6। यहाँ भी कोई मान हम रखते हैं, ठीक, ताकि कट जाए। y का मान 1 रखते हैं। y का मान कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। x माइनस 3 इंटू 1, 3 एकान 3, 6 माइनस है तो प्लस, 6 और 3 9। x का मान कितना निकल गया? 9 निकल गया है ना। d x माइनस 3y बराबर 6। फिर कोई मान रखते हैं, y का मान 0, कितना रखते हैं? x माइनस 3 इंटू 0, 6। 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 प्लस 0 6। x का मान कितना निकला? 6 निकला, ठीक। अब दोनों समीकरण में क्या हुआ कि 2 मान निकल गए, है ना। अब जब 2 मान निकल गए तो हम जो है ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक। ज्यादा से ज्यादा इसमें कहाँ तक है? माइनस में 7 तक है और प्लस में 9 तक है ना। तो हम 1 2 करके भी लिख सकते हैं या 2 4 6 ऐसे करके अंतराल भी ले सकते हैं। देखो तो भाई 1 नंबर 10 गो ग्राफ से दो 4 6 8 10, ठीक। ये x है ना, 2 वर जा करके लिख दिए 10 तक। अब इधर भी 2 4 6 8 10, ये भी हो गया, ये y हो। इधर ध्यान दो रे, 1 2 3 4 5, ये y डैश हुआ। ये माइनस में होगा, किस में होगा? हो गया। और ये 1 2 3 4 5, ये x डैश हो गया, है ना। ये क्या हो गया? x डैश। तो 2 4 6 8 10, बीच में 0, है ना। आपको इस प्रकार से पहले रेखा खींचना होगा, है ना। और रेखा खींचने के तत्पश्चात इसमें से आप मिलाकर लिखिएगा जो कहाँ पे क्या है। तो x का मान कितना है? -7 और y का मान कितना है? 5 है, ठीक। तो -7 देखो कहाँ पे, x में यदि माइनस देखेंगे तो ये माइनस वाले, ठीक। हाँ, ये माइनस हो गए। तो देखो ये x डैश माइनस हुए, y डैश माइनस हुए, x प्लस और y प्लस हुआ। अब देखेंगे x में क्या दिया है? x में -7 और y में 5 दिया है ना। तो माइनस वाले देखेंगे x में, x तो 2 साइड है, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे माइनस नहीं है, क्या है? माइनस नहीं है। माइनस नहीं है यानी कि देखो 8 और 10,
बीच में 9 है, हाँ हाँ 6 और 8 बीच में क्या होगा 7 होगा। ठीक, तो यहाँ पे -7 दिया नहीं है, लेकिन 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7 होगा। हाँ तो और 5 y में 5 लेना है, ऊपर में सॉरी ऊपर में हाँ से 4 और 5 के बीच। -7 और 5 हो गया। चलिए, x में भी 7 और y में भी 7, लेकिन दोनों क्या है प्लस में है। ठीक, तो x में 7 और y में 7, 6 8 के बीच और यहाँ भी 6 8 के बीच। हो गया। फिर देखो x में कितना है 9 है और y में 1। इस दोनों को तुम मिला भी सकते हो। ठीक, लास्ट में भी मिला देंगे। x में कितना है 9 और y में 1, तो 9 यहाँ पे आएगा और 1। फिर क्या है x में 6 और y में 0, तो 6 यहाँ पे है, 0 कहाँ पे होगा। इसको मिलाएंगे। कहीं जाकर ये आपस में मिल जाएगा। ठीक, x - 7y बराबर -42, x - 3y बराबर 6। तो इस प्रकार से 1 नंबर ग्राफीय का प्रश्न कंप्लीट हुआ।